एवरीवन वेलकम टू द ग्रीडी इन जावा सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड क्वेश्चन नंबर 435 नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर इंटरवल गिवन होंगे और उसमें से कुछ इंटरवल ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपको ऐसे इंटरवल को रिमूव करना है जिससे ओवरलैपिंग क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं कि ओवरलैपिंग क्या होती है, कैसे रिमूव करेंगे। तो देखिए, आपको इस तरह से कुछ इंटरवल गिवन है, ये स्टार्टिंग टाइम होता है, ये एंडिंग टाइम होता है। ठीक है, इंटरवल वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, ये स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है। तो इसको कैसे बनाना होता है देखो, समझो। तो सबसे पहले आप इस इंटरवल को लीजिए, तो ये है 1 से 2 के बीच में इंटरवल यानी कि विराम। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में मान लीजिए कोई काम हो रहा है, तो यहाँ से ये 1 से 2 के बीच में आपका कोई काम हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 के बाद जो है एक काम 2 से 3 के बीच में हो रहा है, तो 2 से आपका 3 के बीच में हो रहा है। ठीक है, 2 से 3 के बाद एक इंटरवल 3 से 4 के बीच में है, तो 3 से आपका वो 4 के बीच में है। ठीक है, अब एक इंटरवल 1 से 3 के बीच में है, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 बजे से स्टार्ट होता है और 3 बजे फिनिश होता है। ठीक है, 1 से 3। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। कैसे, ये देखो, इसी को ओवरलैपिंग कहा जाता है। यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, यानी कि किसी इंटरवल के बीच में अगर कोई दूसरा इंटरवल फिनिश या स्टार्ट हो रहा है तो उसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। एक इंटरवल 1 से 3 चल रहा है और उस बीच में एक इंटरवल फिनिश हो रहा है, दूसरा इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ओवरलैपिंग कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उस इंटरवल को रिमूव करना है जिससे ओवरलैपिंग हट जाए। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस इंटरवल को रिमूव कर दो पूरा, इसको यानी इसको रिमूव कर दो, और इसको रिमूव कर दो यानी कि इसको रिमूव कर दो। तो क्या होगा, एक इंटरवल 1 से 3 चलेगा और दूसरा 3 से 4 में चलेगा, यानी कि ये वाली चीज यहाँ आ जाएगी। तो इसमें आपको 2 इंटरवल रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है आपको मिनिमम इंटरवल रिमूव करना है, मिनिमम। ठीक है, तो मैं क्या करूं, अगर इस 1 से 3 वाले को रिमूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ही इंटरवल रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको काउंट रिटर्न करना है, आपको क्या रिटर्न करना है, काउंट रिटर्न करना है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। पहले आप इस तरह से इंटरवल बनाते हैं, इंटरवल बनाने के बाद जो है आप जो है देखते हैं कहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान के चलिए एक मूवी 1 बजे से 3 बजे के बीच में चल रही है। ठीक है, और एक मूवी 2 बजे फिनिश हो रही है, 1 से 3 एक चल रही है, एक 2 बजे फिनिश हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर क्या आएगी, ओवरलैपिंग आएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम जो है ऐसे समझेंगे। इसको सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे एंडिंग टाइम के बिहाफ पर। एंडिंग टाइम जिसका जो है सबसे कम है उसके बिहाफ पर हम सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हम सॉर्टिंग करते हैं। जब मैं सॉर्टिंग किया, सॉर्टिंग करने के बाद क्या आएगी, देखो सबसे पहले ये 1 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका 1 2 आ गया। ठीक है, 1 और 2 आ गया। 1 2 आने के बाद आपका 2 3 आ जाएगा। 2 3 के बाद कौन आएगा, एंडिंग टाइम है 1 3 आएगा। यहाँ पर कौन आ जाएगा, आपका 1 3 आ जाएगा। 1 3 के बाद ये आपका 3 4 आ जाएगा। ठीक है, सॉर्टिंग क्यों किया आपको पता चल जाएगा। देखिए, ठीक है, अब फिर से इंटरवल को बनाइए। मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि कौन सा इंटरवल जो है मुझे दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सॉर्टिंग किया है। अब जो है इस एरे को भूल जाओ और इस एरे पर ध्यान दो। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, एक इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 2, तो ये आपका 1 से 2। ठीक है, एक इंटरवल 2 से 3, तो यहाँ से 2 से 3। एक इंटरवल 1 से 3, 1 से 3 यानी कि ये 1 से 3, ये वाली 1 से 3, 1 से 3। ठीक है, और एक इंटरवल 3 से 4, तो 3 से आपका 4। ठीक है, देखिए ओवरलैपिंग कौन से केस में होगा, ओवरलैपिंग उसी केस में होगा जब मान लीजिए किसी का एंडिंग टाइम, ठीक है, जैसे कि एक इंटरवल 1 से 2 के बीच में चल रहा है, तो इसका जो एंडिंग टाइम है 2 है, इसका एंडिंग टाइम जो है 2 है, और एंडिंग टाइम बड़ा हो किसी के स्टार्टिंग टाइम से, एंडिंग टाइम बड़ा हो किसी के स्टार्टिंग टाइम से, तो वहां पर ओवरलैपिंग होगी। मतलब कैसे कि एक मूवी 1 से 2 के बीच में चल रही है। ठीक है, 2 बजे उसका फिनिश होना है। ठीक है, और 2 बजे फिनिश होना है, और इसी बीच में एक मूवी 1 बजे फिर शुरू हो गई, तो वो क्या होगी, वहां पर ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग वहां पर हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 है, इसका फिनिशिंग टाइम क्या है, इसका फिनिशिंग टाइम 3 है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है, 2 है। तो अगर एक मूवी 1 से 3 के बीच में चल रही है, यहाँ पर एक मूवी चल रही है,
अगर इसी बीच में दूसरी मूवी 2 से 3 बजे के बीच में शुरू हो जाती है तो ओवरलैपिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंटरवल का एंडिंग टाइम बड़ा निकल गया किसी के स्टार्टिंग टाइम से तो ओवरलैपिंग है। यानी कि क्या है कि किसी इंटरवल का एंडिंग टाइम बड़ा निकल गया किसी के स्टार्टिंग टाइम से तो वो क्या है, वहां पर जो है आपका ओवरलैपिंग है। आप खुद सोचिए 1 से 3 के बीच में एक मूवी चल रही है जो कि 3 बजे फिनिश होनी है और 3 बजे के पहले ही एक जो है मूवी शुरू हो जाती है तो ओवरलैपिंग वहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने से हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि कौन से इंटरवल को रिमूव करना है। ठीक है, इसका जो है फिनिशिंग टाइम 2 है और इसका फिनिशिंग टाइम बड़ा है किससे, इससे, तो हमारा जो वहां पर जो है ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस इंटरवल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। एक्चुअल में रिमूव नहीं होता है, हम उसके काउंट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग करने के लिए मैं वही लेमडा एक्सप्रेशन यूज करूंगा। तो यहाँ पर हम करेंगे टेरेस डॉट सॉर्ट और यहाँ पर इसको मैं इंटरवल को मैट्रिक्स नाम दे रहा हूँ। इसको मैंने मेट नाम दे दिया। ठीक है, मेट नाम देने के बाद जो है मेट और यहाँ पर आपको पैरामीटर देना पड़ेगा ए कॉमा बी, ये लेमडा एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, और ए कॉमा बी करने के बाद आपको किसके भी यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है, सेकंड के भी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके 2 एलिमेंट हैं, ये है 1 है, ये है 2 है। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका A0 और इसको कहा जाता है आपका B0। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को B0 कहा जाता है। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को B0 कहा जाता है। नहीं, ये आपका जो है, ये जो है आपका A0 है और ये आपका क्या है, ये आपका B1 है, याद रखिएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू को हम 1 बोलते हैं, इस वाली वैल्यू को 0 बोलते हैं। ठीक है, ये आपका 0th इंडेक्स, ये आपका फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, तो मुझे इसके भी यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है तो यहाँ पर मैं करूँगा आपका A1 माइनस B1, A1 माइनस B1 ऐसे मैं करूँगा। ठीक है, तो वो लास्ट इंडेक्स से भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेयर में सॉर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम सॉर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर मैं करूँगा A1 माइनस B1। ठीक है, ये सॉर्टिंग आपको बहुत सारे आगे के क्वेश्चन में मैं सॉर्टिंग करने वाला हूँ तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट के भी यहाँ पर सॉर्टिंग करना होता तो मैं A0 माइनस B0 करता। ठीक है, और ये मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ इसलिए मैंने A माइनस B किया। डिक्रीजिंग में करना होता तो मैं B माइनस A करता। ऐसा सॉर्टिंग करने के बाद एक रखूंगा काउंट, काउंट हमारा आंसर हो जाएगा, और एक रखेंगे लास्ट एंडिंग टाइम। ठीक है, इंट आपका लास्ट और आपका एंडिंग टाइम, लास्ट और आपका एंडिंग, और यहाँ पर आप टाइम ले लो और इसकी इनिशियल वैल्यू मैट 0,1 यानी कि फर्स्ट आपका फर्स्ट इंटरवल का लास्ट एलिमेंट एंडिंग टाइम होगा। ठीक है, लूप आप 1 से स्टार्ट करेंगे फॉर इंट आई बराबर 1 से और आई लेस देन कहाँ तक जाएंगे, आई लेस देन मैट के लेंथ तक जाएंगे और आपका आई प्लस प्लस करेंगे। अब क्या हो जाए कि यदि स्टार्टिंग टाइम, ठीक है, लास्ट एंडिंग टाइम बड़ी हो जाए स्टार्टिंग टाइम से, यानी कि आपकी लास्ट एंडिंग और टाइम क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए अभी के स्टार्ट में। अभी के स्टार्ट यानी कि मेट आपका आई कॉमा 0 से, तो उस केस में काउंट को क्या कर दो, काउंट को बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस कर दो। और काउंट प्लस प्लस अगर ये नहीं होता है तो लास्ट एंडिंग टाइम को अपडेट कर दो। इसको कॉपी करें और इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करके, कोड बहुत आसान होता है, पेस्ट कर दें और यहाँ पर क्या कर दें, आई करते हैं। ठीक है, और आई करने के बाद लूप के बाहर आप रिटर्न कर दो आपका काउंट। ठीक है, रिटर्न आपका काउंट, काउंट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं, फिर आपको चीज़ें जो है बहुत डिटेल में समझ में आ जाने वाली है। तो इसको हम ड्राई रन करते हैं। तो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं तो देखिए आपका सॉर्टिंग होगी। सॉर्टिंग होने के बाद आपको ये वाला एरे मिलेगा, जो सेकंड एरे है ये वाला मिलेगा, और आपका काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो काउंट की इनिशियल वैल्यू आपकी 0, लास्ट एंडिंग टाइम में यहाँ पर कौन आ जाएगा, 0,1 यानी कि ये आपका ये 0 है, 0,1 यानी कि 2। तो यहाँ पर लास्ट एंडिंग टाइम क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होने के बाद लास्ट एंडिंग टाइम क्या जो है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो आई यहाँ पर है। ठीक है, आई जो है यहाँ पर है, तो इसको हमें बना लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका 1 से 2 है, फिर आपका 2 से 3 है, तो एक इंटरवल आपका 2 से 3 है और एक इंटरवल आपका 3 से 4 है, और ये 1 to 3 है, तो ये क्या है आपका 1 से 3 है। ठीक है, और ये जो है अब देखिए
अब क्या होगा, लास्ट एंडिंग टाइम में कौन है, लास्ट एंडिंग टाइम में आपकी वैल्यू 2 है, ठीक है। लास्ट एंडिंग टाइम यानी कि ये आपका फिनिशिंग टाइम है, ये आपका फिनिशिंग टाइम है, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। अब जो है क्या लास्ट एंडिंग टाइम आपकी बड़ी है मैट्रिक्स ऑफ I0 से, आई यानी कि ये आपका इंडेक्स नंबर 0, ये मैं यहाँ पर इंडेक्स भी मार्क कर देता हूँ, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर 3 है, ठीक है। तो इसको एक्सेस करना है तो आप करेंगे 0 0, ये होगा आपका 0 1 से, ये होगा आपका 1 0 से, ये होगा आपका 1 1 से, ये होगा 2 1 से, नहीं ये आपका 2 0 से, ये 2 1 से, ये आपका 3 0 से, और ये आपका 3 1 से, ठीक है। अब देखिए लास्ट एंडिंग टाइम में क्या है, लास्ट एंडिंग टाइम में आपका 2 है, 2 है, क्या बड़ा है मैट्रिक्स ऑफ I0, आई की वैल्यू 1 है, 1 0 2 से नहीं है, नहीं है तो आपका काउंटर नहीं बढ़ा, काउंट की वैल्यू 0 ही रही, और नहीं है तो लास्ट एंडिंग टाइम में आपका कौन आ जाएगा, लास्ट एंडिंग टाइम में आपका मैट आपका 1 1 पर कौन है, 1 पर आपका है 3, 1 पर कौन है आपका 3 है, तो लास्ट एंडिंग टाइम में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी आई कहाँ पर चला गया, आई जो चला गया इंडेक्स नंबर 2 पर, यानी कि आई यहाँ आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद जो है क्या होगा कि लास्ट एंडिंग टाइम में कौन है आपका 3 है, लास्ट एंडिंग टाइम में 3 है, और इज ग्रेटर देन मैट ऑफ I0, यानी कि मैट ऑफ 2 0 बोलने से ये वाली वैल्यू आपका देखो, ये वाली वैल्यू 1 जो कि बड़ी है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, यानी काउंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, काउंट क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है 1 से 3 में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, इसकी वैल्यू 3 ही रही, अब आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, आई कहाँ पे चला जाएगा, आई इंडेक्स नंबर 3 पे चला जाएगा, आई इंडेक्स नंबर 3 पर, यानी कि आई जो है आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फिर से कंपेरिजन करते हैं, लास्ट एंडिंग टाइम जो कि है 3, क्या बड़ा है मैट ऑफ आपका 3 0 से, 3 0 बोलने से ये वाली एलिमेंट जो कि है 3 नहीं है, बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा, एल्स चलेगा, और एल्स में क्या आएगा आपका मैट ऑफ I 3 1 में कौन सी वैल्यू है आपकी है 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, लास्ट एंडिंग टाइम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ से आई आउट ऑफ 1 चला जाएगा, और क्या रिटर्न हो जाएगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे, काउंट जो कि काउंट की वैल्यू क्या है 1 है, 1 आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉग एन, क्योंकि आपने सॉर्टिंग किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इंटरवल के क्वेश्चन को, बहुत आसान था, ठीक है। बाकी के डे कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।